ढोल ताशों में दबी सिरोही की खनक सुनाई जा रही है, जो हर कुंडों की राख बगावतों से सुलगाई जा रही है। दशकों से माथे मंडी गुलामी अब उतारी जा रही है। छल कपट से छली गई ठकुराई पुकारी जा रही है। जय क्षत्रिय धर्म, भाजपा हटाओ राजपूत बचाओ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में नंबर 1 क्यों लाया जा रहा है? देश के अंदर राजपूत समाज, राजपूत जाति को बचाने की मुहिम चल रही है। राजपूत खतरे में है। राजपूत बचाने के लिए सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि देश से अगर भाजपा को हटा दिया जाएगा तो राजपूत को बचाया जा सकता है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है? और वो भी ये नौबत तब आई है जब गुजरात प्रधानमंत्री के गृह राज्य में राजपूतों के खिलाफ जो बयानें निकलकर सामने आए, जो बयानों के बाद देश भर के अंदर राजपूतों का खून खौल उठा है। देश भर के राजपूत अब आंदोलन कर रहे हैं कि भाजपा को वोट करके हम खुद असुरक्षित हैं। तो भाजपा के खिलाफ देश के राजपूत मैदान में उतर गए हैं। देश भर में ट्रेंड किया जा रहा है, ट्रेंडिंग चलाया जा रहा है। ट्रेंड में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अगर ट्रेंडिंग में कोई मुद्दा है तो है कि देश से भाजपा हटाओ राजपूत बचाओ। अब राजपूत को लेकर इतना खतरा क्यों है? राजपूत क्यों खतरे में महसूस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है? कुछ वक्त पहले संसद में बिहार के राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के एक सांसद मनोज झा, उन्होंने एक मुद्दे पर बात करते हुए एक कविता पढ़ी थी। उस कविता के बाद बिहार में बवाल मच गया था। बिहार के राजपूत नेताओं ने खुलेआम मयान से तलवारें खींच ली थी। ठाकुर का कुआं। लेकिन गुजरात में तो बीजेपी ने जिस तरीके से जो माहौल तैयार किया है और अब उसका देश भर में असर दिख रहा है कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ खास तौर पर एक एक जो जाति के लोग हैं, जो अब तक भाजपा के सबसे कोर और मूल वोटर हुआ करते हैं, लड़ाके वोटर हुआ करते हैं, वो वोटर नाराज हो रहे हैं। वो समाज नाराज हो रहा है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में अगर उनके लोगों को बेटिकट किया जा रहा है, उनके लोगों का टिकट काटा जा रहा है, तो ये उनकी नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से यह नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार देश के अंदर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खुद आते हैं, वहां पर अगर राजपूतों को नजरअंदाज किया जा रहा है तो अंजाम कितना बुरा होगा। सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दिया गया है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के बंधुआ मजदूर राजपूत नहीं है और राजपूत अपनी ताकत, अपनी हिस्सेदारी की वजह से देश भर में अपनी भागीदारी मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी, आरएसएस जैसे से जुड़े हुए जो लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सीधे तौर पर राजपूत समाज को जिस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई सारी बातें चल रही है, उसमें कई लोगों की चर्चा किए जा रहे हैं। हाल ही में कई जो राजपूत समाज के नेताओं का टिकट काटने का मामला है या टिकट नहीं देने का मामला है या उनका अनादर करने का मामला है, वो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ रही है। और इसी को लेकर अब राजपूत समाज के लिए सोशल मीडिया पर आंदोलन शुरू कर दिया गया। आंदोलन में कहा जा रहा है कि भाजपा हटाओ राजपूत बचाओ। बीजेपी द्वारा पोषित लोकतंत्र में क्षत्रियों की पीढ़ियों के त्याग और केंद्रीय मंत्री गाली दे रहे हैं, लेकिन यदि क्षत्रिय समाज उस गाली गलौज का विरोध करे तो उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो देश भर में बीजेपी के खिलाफ राजपूतों का गुस्सा सोशल मीडिया पर है। अब
राजपूत समाज के नेताओं का कहना है कि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री राजपूत को गाली देते हैं। हालांकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही है, जो क्षत्रिय समाज है उनकी कुर्बानी और उनके बलिदान को लेकर उनको गाली दिया जा रहा है, इस पूरे मामले पर देश भर के अंदर राजपूत समाज के अंदर गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग है और उसके ठीक पहले अगर एक जो लड़ाके टाइप के जो वोटर हैं वो अगर बीजेपी के खिलाफ हैं तो नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा को हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड और जिस तरीके से बयान इस सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है कि क्षत्रिय समाज को जिस तरीके से गाली दिया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, इनके लोगों को जिस तरीके से भुलाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव के ऐन वक्त पर क्षत्रिय समाज यानी राजपूत समाज क्यों सुर्खियों में है और इनके सुर्खियों में रहने का मकसद क्या है? क्या सच में राजपूत समाज का अनादर किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? क्या भाजपा ने राजपूतों को अपना गुलाम बना लिया है, बंधुआ मजदूर समझ लिया है? ये तरह तरह की बातें पूछी जा रही है। आपको खुद तय करना है, क्या देश के अंदर सच में राजपूत किसी के रहमो करम पे हैं? देश में क्या राजपूत केवल बीजेपी के झंडा ढोने के लिए हैं? क्या राजपूत समाज की जो गौरव गाथा है उसके लिए किसी एक व्यक्ति के कुछ कही हुई बातें इतना प्रभावित करेगा कि उस समाज के बचाने और खात्मे होने की बातें होने लगेगी? किसी के बयानों से किसी जाति किसी समाज को नुकसान नहीं हो सकता है। किसी के बयानों से किसी के जाति और किसी के समाज के अंदर रहने वाले लोगों के मन पर वो दुख पहुंचा सकता है, लेकिन बयान देने वाले लोगों के लिए भी ये बेहतर नहीं है। चुनाव के वक्त में बीजेपी के खिलाफ राजपूत समाज का जो आंदोलन सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ है, उस आंदोलन के बीच क्या इस जो मुहिम को बीजेपी खास तौर पर अपने खिलाफ उठ रहे एक समाज एक जाति का देश भर के अंदर से जो लोग हैं उनका जो विरोध है उसे बर्दाश्त कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों गुजरात के राजपूतों ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में तलवार मयान से खींची है और इसका देश पर कितना असर पड़ेगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर तो रोज नए नए मुद्दे ट्रेंडिंग में आते हैं, लेकिन पिछले कुछ घंटों से जिस तरीके से भाजपा हटाओ राजपूत बचाओ का मुहिम छिड़ा है उसका असर कितना होगा वो भी देखना होगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।